समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो में आपको गोटे गुड न्यूज देवाई जाऊँगी। भल खबरटी यहीपरी जे जने पालक महाशय से बर्तमान बाहरी राजनीति रे पाद दबा निमंते। तेबे आपण हुए तो कन्फ्यूज थे जे पालक माने राजनीति रे पाद दबा उचित ना नुहे। तेबे प्रिय बंधुगण देखंतु, जदि आजिर परिस्थिति आजिर दुनियार परिस्थिति को लक्ष्य करिकी आमे जदि चिंता करिबा, तेबे एक कथा ठीक हबो जे आमर ख्रीस्टियान लोक माने मध्य राजनीति रे पाद दबा दरकार। तेबे जने पालक महाशय अछंती से बिहार तरफरु निर्वाचन लड़िबे, राजनीति रे पाद देबे। आउ एहा परे परे हुए तो एमिति भी पारे अन्य माने भी बाहरी पारंती राजनीति रे पाद देबा निमंते। कारण एटा जरूरी अटे प्रिय बंधुगण। कारण देखंतु, आजिर जो सरकार चली सरकार रे समस्ते होचंते ख्रीस्टियान विरोधी सरकार, समस्ते होचंते ख्रीस्टियान विरोधी। सेति पई ख्रीस्टियान मानक उपरे अनावश्यक ताड़ना गुड़िक होची। किंतु जदि आमर प्रभुंकर लोक माने ख्रीस्टियान लोक माने सेमाने जदि राजनीति रे पाद देबे, तेबे एहा आमानक निमंते एक प्लस पॉइंट हबो। आउ अनावश्यक ताड़ना केबे भी हेबो नाही। जेमति कि आपण घर भितर प्रार्थना करथिबे, विरोधी माने पसिजिबे, प्रार्थना करि परिबनी, पिटिबे, मारिबे। आपण जदि केस करिबे, उल्टा आपनक उपरे केस होई जिवो। ए सब काहे कि हुए? यह होची विरोधी मानकर होची नीति बा एटा होची गुटे पॉलिटिक्स। सेति निमते जदि आमर लोक माने जदि राजनीति रे पाद देबे, आउ तेबे सेटा आमानक निमंते भल हबो। तेबे चलंतु प्रिय बंधुगण, आमे माने सही पालकक मुखर आमे सुनिबा डायरेक्ट निर्वाचन विषय रे, राजनीति रे पाद देबा विषय रे तांकर मत कोन। चलंतु वीडियो का आमे आरंभ करिबा। आपको बता दूं कि पास्टर साहब बहुत पहले से ही कहते आ रहे हैं कि अब हम भी राजनीति में कदम रखने वाले हैं, और फाइनली इन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। अब ये सूचना है इनके लोगों के द्वारा कि अब ये चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार विधानसभा का। चलिए सीधा हम इनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि चुनाव क्या वाकई में सच में लड़ने वाले हैं। चलिए, जो कुछ भी है इन्हीं से हम जानते हैं। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो कि हम जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं सभी को हम अपनी तरफ से जय मसीह प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। और एक बात तो स्पष्ट है, भारत में जिस प्रकार की गतिविधि चल रही है, भारत में जिस प्रकार से लोकतंत्रात्मक ढांचा को बर्बाद किया जा रहा है, संविधान को किस प्रकार से उसको तबाह किया जा रहा है, किस प्रकार से भारत के संविधान निर्माता को जलील किया जा रहा है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के एक दलित चीफ जस्टिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस स्थिति में अगर मेरे जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का यहाँ मान मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा बचने वाली नहीं है। मेरे जैसे लोग अगर आज राजनीति में नहीं आएंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां सवाल करेगी कि आप लोग पढ़ लिख करके इतना जागरूक होकर के भी हमारी राजनीतिक विरासत को आप लोगों ने क्यों नहीं संभाल रखा। उस समय शायद मेरे पास में जवाब नहीं होगा। इसलिए हमारी मजबूरी है। मैं तो नहीं चाहता था राजनीति करना, ये मैंने कभी भविष्य में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन भारत की दुर्दशा को देख करके और यहाँ जिस प्रकार से एक खास वर्ग, एक खास पार्टी और उसकी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से भारत को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे को ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को राजनीति में आकर के अब देश को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये बताइए सर कि आप किस दल से आ रहे हैं और कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, दल की तो मैं बात अभी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि दल, कोई भी दल हमको कह देगा तो हम उसी दल से लड़ेंगे। लेकिन एक विचारधारा है
हम कोई भी दल अगर कहे तो क्षमा करिएगा, कोई भी दल नहीं, हम उस विचारधारा को पसंद करते हैं जिस विचारधारा में दलितों के लिए प्रेम हो, अल्पसंख्यकों को जहां भाई समझा जाता है, जहां पर लोकतंत्र को एक पूजा का मंदिर समझा जाता है, जहां पर संविधान को कह सकते हैं कि एक शास्त्र के रूप में पूजा जाता है, जो इस विचारधारा के लोग रखते हैं, ऐसी विचारधारा है, उस विचारधारा की अगर कोई पार्टी है तो हम उसकी टिकट पर लड़ेंगे। अब अगर कोई टिकट नहीं हो दिया तो कोई बात नहीं, हमारी अगर अपनी विचारधारा है तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। अभी तक हमारे पास में किसी पार्टी का सिंबॉलिक रूप से ये आमंत्रण नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि किसी के द्वारा ऑफर आए। कोई पार्टी आपसे अप्रोच कर रहा है या आप किसी पार्टी से अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी से अप्रोच नहीं कर रहा हूं। मैं एक काम किया हूं, फेसबुक पर मैंने अपनी इच्छा को जाहिर किया है। फेसबुक पर इच्छा जाहिर करने के बाद बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएशन दिया है कि आप जैसे जैसे लोग, आप जैसे जैसे ईमानदार कर्मठ लोग, आप जैसे जैसे एक अच्छे सोच के व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो वास्तव में भला होगा लोगों का, उन लोगों का जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिनको आप जान रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको कैसे सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दलितों की बात करें तो उनके बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज दलित के बेटे जो जिस प्रकार से उनके साथ में खुलेआम सरेआम मार पीट गाली गलौच किया जा रहा है, तो मुझे देख करके ये लगता है कि क्या वास्तव में हम वही भारत में हैं जो आज के 2014 से पहले थे। आज तो स्थिति ऐसी लग रही है कि बिल्कुल लगता नहीं कि ये भारत वो भारत है। जिस समय हम लोग कहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, आज तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे है ना, अवकरा में दलितों को जूता चटवाएंगे है ना, सीजेआई पर जूता फेंकेंगे। आज इस प्रकार की मोनोपोली चल रही है। तो मेरी विचारधारा स्पष्ट है, मैं विधायक नहीं बनना चाहता हूँ, मैं समाज सुधारक बनना चाहता हूँ और मैं मसीह को फॉलो करने वाला हूँ। तो लोगों के लिए मैं मसीहा के रूप में बनना चाहता हूँ, ताकि मुझे देख कर के लोगों को इंस्पिरेशन मिले। लगना चाहिए कि वास्तव में विधायक हो तो ऐसा ही, मैं एक सेवक हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ। मेरे पास में लोग आते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। कोई व्यक्ति दुखी होता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई बीमारी में होता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर मेरे पास, अगर हम विधायक बनते हैं, ये पद मेरे को मिलता है, ये शक्ति हमें मिलती है, तो निश्चित तौर पर हम उनकी सेवा को और बेहतर कर पाएंगे, उनके दर्द को और ज़्यादा हम महसूस कर करके। और मेरे पास में चूँकि वो सामर्थ्य होगा, मेरे पास में वो अलग से कैपेसिटी होगी, चूँकि फाइनेंशियल सपोर्ट करने का भी मेरे पास में वो ताकत होगा, तो हम ये करने पाएंगे। अच्छा, विधानसभा कौन सा रहेगा जहाँ से आप लड़ने वाले हैं? चूँकि मेरा मानना है कि हमारा अपना विधानसभा, जिस विधानसभा में मैं आता हूँ, वो जहानाबाद है। तो हम जहानाबाद 2016 जो है, इसी विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, एक लास्ट सवाल पूछेंगे सर आपसे। पहले आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, फिर पास्टर बने और अब आप राजनीति में आकर के नेता बनेंगे, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? पहले पत्रकार थे, पत्रकार होने के नाते जन जन तक जा जा करके जन समस्याओं को समझने का हमको मौका मिला। हमने समझा कि कैसे किस प्रकार से दलितों के साथ में, शोषितों के साथ में, वंचितों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में, शूद्रों के साथ में, ओबीसी वर्ग के भी कुछ खास जातियों के साथ में कैसे लोग शोषण करता है, क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या समस्याएं हैं जो जुड़ा हुआ है। आज कोई व्यक्ति 2 रोटी के लिए तरस रहा है, तो किसी के पास में उसका कुत्ता जो है वो भी मटन और चिकन और अच्छे अच्छे फल और फ्रूट्स खा रहे हैं। तो ये चीज़ को हमको समझने का मौका मिला, और उस चीज़ को समझने के बाद मेरे हृदय को छुआ है। तो वो मैं पत्रकारिता के फील्ड में था। पत्रकारिता के फील्ड में उस चीज़ को आने के बाद हमें परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने मौका दिया, और आज मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ।
और वो सेवा ने मुझे बताया कि सेवा क्या है। यीशु मसीह के जीवन से मैंने प्रेरणा लिया कि वास्तव में सेवा क्या होता है ना। यीशु मसीह ने मार खाने के बाद क्रूस पर चढ़ाने के वक्त भी उन्होंने कहा कि क्षमा कर पिता इनको, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। तो प्रेम करना क्या होता है, भाईचारा क्या होता है, सेवा क्या होता है, ये चीज़ मैंने बाइबल से और यीशु मसीह से सीखा है और निश्चित तौर पर मेरे जीवन में सेवा है। तो मैंने इस प्रकार से वो किया और अब मैं इस फील्ड में इसलिए आ रहा हूँ कि देश को बचाना है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है छीनी जा रही है, इसको बचाना है। और इसको बचाने के लिए ये राजनीति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर सत्ता में है। हमारे परमेश्वर के पास में शक्ति है, तो उसके लिए प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना, आराधना और हम जो हैं वो तो कभी बंद नहीं हो सकता, वो तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो राजनीति है, इस राजनीति में वो विधानसभा में जा कर के जो लोगों का प्रतिनिधित्व है, उनकी आवाज़ जो लोग दबा रहे हैं, है ना, उनकी आवाज़ों को बुलंद कर करके उनके अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। चलिए, तो ये थे पास्टर साहब। इन्होंने अपनी बात को बड़े ही बेबाकी तरीके से रखा है। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं किए कि किस पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे। इतना जरूर कहा है कि जहानाबाद से लड़ेंगे। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।